स्वागत है आप सभी का डिजिटल आजादी के इस नए मिशन में जिसका नाम है डिजिटल भारत। और ये वो जगह है जहां पर हम हर रोज डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, लाइव ऑन यूट्यूब। आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज का कोड जो है वो नोट कर लीजिए। आज का कोड है 902। 902 ये आज का कोड है। सिर्फ 626 लोग बैठे हैं यूट्यूब पर। कोड संभाल के रखिए, किसी को दीजिएगा मत। 902 ये कोड है, सेव कर लीजिए। और जिसके पास सारे कोड होंगे वो जीतेगा मुझसे एक सरप्राइज गिफ्ट। अगर बहुत सारे लोगों के पास होंगे तो हम लकी ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक अमेजिंग सा गिफ्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इफ यू आर अटेंडिंग ऑल ऑफ दिस ऑन टाइम, ओके, इफ यू आर अटेंडिंग ऑल ऑफ दिस ऑन टाइम, 902 आज का कोड है। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं हमेशा की तरह एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करके। तो डिजिटल आजादी में हमारी प्रथा है कि हम अपनी हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेशन एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। टुडे शुड बी नो डिफरेंट। डिजिटल आजादी के हर मेंबर के अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। सत्य यानी सच, हम हमेशा सच बोलते हैं, सच्चा काम करते हैं। कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। और हमारी सच्चाई जो है वो दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारे बातों में, हमारे कंटेंट में, हमारे काम में, हर जगह। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना है, आदर है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। चाहे सामने वाला हमारे बारे में जो कहना चाहे कहे, जो सोचना चाहे सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ये करने से हम अपना मेंटल बैलेंस बनाकर रखते हैं, इमोशनली हम स्टेबल रह पाते हैं और अपने काम में हम फोकस कर पाते हैं। सत्य और प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना है, आदर है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। साथ ही साथ हम जब भी अपने प्रोडक्ट्स कंटेंट क्रिएट करते हैं, सामने वाले का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो अगर हमारा काम ही लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमारा काम हमारी सेवा बन जाता है। और अगर काम सेवा है तो सेवा करने से हम कभी घबराते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। इसीलिए कहता हूं हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हर कार्य करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति यानी ताकत, स्ट्रेंथ। हमारी असली ताकत चीजों को जल्दी से सीखकर जल्दी से इंप्लीमेंट करने में है। हमारी असली ताकत अपने आप को अपग्रेड करने में है। हमारी असली ताकत अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में है। यह है शक्ति का सही स्वरूप। और शक्ति के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब हम इसे भक्ति का साथ दें। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी, कि जब हम निरंतर लगातार काम कर पाते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना थमे। फिर भले ही हम हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करें, इट्स ओके। भले ही थोड़ा थोड़ा सीखे, इट्स ओके। रोज थोड़ा करेंगे चलेगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली करेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमेशा हमें कंपाउंडेड यानी कई गुना मिलने वाला है। ये ताकत है भक्ति की। शक्ति और भक्ति के साथ हम युक्ति में विश्वास रखते हैं। युक्ति यानी आइडियाज, सिंपल, टाइम सेविंग, एफर्ट सेविंग आइडियाज। ऐसे आइडियाज कि कम से कम ताकत, कम से कम मेहनत और कम से कम पैसे खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स निकाल सके। ऐसी ही आइडियाज की तरफ हमारा ध्यान होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना पाते हैं। तो हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हर कार्य शक्ति, भक्ति, युक्ति से करते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं अपने तन, अपने मन और अपने धन का। तन यानी सेहत, शरीर पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम अपने शरीर पर ध्यान दे पाए तभी हम कंसिस्टेंटली काम कर पाते हैं। अगर बीमार पड़ गए, गाड़ी पटरी से उतर गई, तो फिर दोबारा ट्रैक पर लाना बहुत मेहनत का काम है। तो प्लीज अपनी सेहत को संभालिए। तन के साथ अपने मन पर फोकस रखिए। मन हमारा चंचल है, हर बार हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ टैंट्रम्स करता है। देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, अभी नहीं बाद में,
किंतु परंतु ये छोटी छोटी आवाजें जो हमारा मन हमारे अंदर शुरू करता है, ये एक्चुअली हमारा मन हमें डराता है, क्योंकि हमारा मन नहीं चाहता कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। लेकिन जो गोल हमें पाना है वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। तो हमें अपने डर के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। मन की एनर्जी को अगर काम में डाइवर्ट करेंगे तो ऐसा कोई गोल ही नहीं है इस दुनिया में जो हम हासिल नहीं कर सकते। तो अपने मन को काबू कीजिए, तन मन के साथ अपने धन पर फोकस कीजिए। धन यानी पैसा, और पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। यह मेरा मानना है कि पैसे कमाने के पीछे अगर हमारा मकसद सही है, इंटेंशन सही है, तो इससे अच्छा, इससे पवित्र और दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान पैसे कमाता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं पैसे कमाता, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए कमाता है। और जब एक अच्छा इंसान पैसे कमाता है तो वो उस पैसे का सदुपयोग करता है, औरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो अगर आप मानते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, तो अच्छे और बहुत सारे पैसे कमाना अब आपकी नैतिक, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। ये मेरी लाइफ के 9 प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप भी इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट कमेंट में मुझे 9P लिखकर बता सकते हैं। जस्ट राइट 9P इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। यस, जो लोग लेट आए हैं प्लीज नोटिस कीजिए कि कोड मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मुझसे कोड मत मांगना। लेट आओगे तो कोड मिस हो जाएगा। और अब चैट में जो भी कोड डाल रहे हैं सब घुमा फिरा के डाल रहे हैं। और अगर कोई कोड कोड अगर कोई कोड रिपीट भी हो जाता है तो इट्स ओके, यू जस्ट नीड टू राइट कि आज की तारीख का कोड क्या था। ओके, नाउ गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के इस सफर में हमने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक सीखे हैं, कंटेंट बनाना सीखा है, सोशल मीडिया हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी वेबसाइट बनाने की तरफ। अपनी वेबसाइट। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी आपकी कोई वेबसाइट है? अगर है तो यस लिखो, और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो नो लिखकर बताओ। किस किस के पास वेबसाइट है यस लिखो, और अगर वेबसाइट नहीं है तो नो लिखकर बताओ। ओके, लेट मी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मुझे लगता है कि 10 में से यहां पर कोई एक आध लिख रहा है यस, बाकी 9 लोग तो नो लिख रहे हैं। एक आध 2 लोगों की आधी अधूरी बनी है। और यूट्यूब पर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की यस यस है, ज्यादातर लोगों की नो है। ओके, ज्यादातर लोगों की नो है। नाउ सबसे पहले तो सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू मेक योर ओन वेबसाइट? यस लिखो अगर आप बनाना चाहते हो, तो नो लिखो अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे नहीं बनानी मेरी वेबसाइट। ओके, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यस लिखो, नहीं बनाना चाहते तो नो लिखो। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज से हम अपनी वेबसाइट बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने लिखा है नो सर मुझे नहीं मेरी वेबसाइट बनानी, तो चलो छुट्टी है तुम्हारी, जाकर एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ। यहां बैठकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहां पे अब से नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग खत्म होता है और टेक्निकल डिजिटल मार्केटिंग शुरू होता है। अब हम अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं, बाद में गूगल समझेंगे, उसका एसईओ करेंगे, और फिर मैं आपको प्रोफेशनल एड्स की तरफ ले जाने वाला हूं। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर हमें अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, मेरी सिर्फ 2 बातें सुन लेना। हो सकता है कि आज आपको आपकी वेबसाइट की जरूरत ना हो, लेकिन सोच कर देखना कि क्या जिंदगी में कभी आगे चलकर जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या इतनी छोटी सोच है आपकी?
क्या इतनी लिमिटेड सोच है? कभी ये नहीं सोचोगे कि मैं इस लेवल का व्यक्ति बनूंगा या बनूंगी कि लोग मेरे बारे में जानना चाहेंगे, मेरा बिजनेस होगा, सर्च किया जाएगा मेरा नाम, और फिर तब मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए गूगल पर। तो आज शायद आपको लगे कि नहीं यार, आज क्या करूंगा मैं बनाकर, कुछ है नहीं मेरे पास बेचने के लिए। लेकिन क्या लाइफ में कभी नहीं आएगा? और कहां है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अगर आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए वेबसाइट, मुझे नहीं सीखना है, तो यूनिवर्स भी कहेगा तथास्तु, फिर मत ही रहो। तो ऐसा ना करिए। ये एक चीज है कि आज नहीं तो कल आपको आपकी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, आपको लगता है कि नहीं, इट्स अप टू यू। सेकंड, अगर वेबसाइट बनाना सीख गए, भले अपने लिए मर्यादित वेबसाइट बनेगी, लेकिन क्या दूसरों के लिए वेबसाइट बनाकर पैसा कमा सकते हो? सोचो। अपने लिए शायद बनाओ, कम ज्यादा इट्स ओके, लेकिन ये स्किल अगर आ गया, ये नॉलेज अगर आ गया, तो क्या लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हैं? क्या मार्केट में डिमांड है वेबसाइट बनवाने की? क्या हर बिजनेस, हर उभरता हुआ बिजनेस, हर पुराना बिजनेस, हर वो बिजनेस जिसकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, चाहता है कि कोई उसकी वेबसाइट बनाए? समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? सो लेट अस बी वेरी क्लियर। और आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा हार्ड एंड फास्ट आज आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ना हाई इंटेंशन वाला ही काम चलेगा। तो टाइम पास के लिए जो लोग बैठे हैं या सिर्फ देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, क्योंकि यहां पर एक्चुअली प्रैक्टिकली जो लोग काम करेंगे उन्हें मजा आने वाला है। और मैं दिल से चाहता हूं कि आप में से हर कोई करे। ओके, मैं चाहूंगा कि आप में से हर कोई करे, लेकिन आपका इंटेंशन पक्का होना बहुत जरूरी है। ओके, आपका इंटेंशन पक्का होना जरूरी है। अगर आप दिल से, मन से चाहोगे कि हाँ सर मैं सीखना चाहता हूं, तो फिर इट्स बेटर फॉर यू एंड देन यू विल हैव फन। आपको मजा आएगा यहां पर ये सारे सेशंस करते हुए। ऑल सेड एंड डन, ये बहुत कॉमन चीज है लोगों के दिमाग में आना कि सर मैं वेबसाइट क्या क्या, क्या करूंगा, मैं क्या अचार डालूंगा वेबसाइट का? आइडिया ये है गाइस कि सोशल मीडिया पर जब हम अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, ये सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारे अपने नहीं हैं, ये किसी और के हैं, कोई और इसका मालिक है। और जब तक वो चाहेंगे, सिर्फ तब तक ही हम उस प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं। अगर आपको निकाल दिया गया, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, या भगवान न करे कभी हैक हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कभी फेसबुक के सपोर्ट तक या इंस्टाग्राम के किसी रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने की कोशिश करोगे, तो नानी याद आ जाती है। उनका सपोर्ट सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी इंसान से उनकी तरफ से बात करने में महीनों लग सकते हैं, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब सिस्टम ओरिएंटेड है। तो अगर है चीजें तो ठीक है, अगर नहीं, अगर ब्लॉक हो गया, कुछ बंद कर दिया, निकाल दिया हमें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में जहां हमारा कंट्रोल नहीं है, वहां पर क्या हम अपना सस्टेनेबल फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं? क्या हम अपना भविष्य उस पर निर्धारित कर सकते हैं? सोच कर देखिए। अगर भविष्य की बात है, तो किराए के दुकानों मकानों में काम नहीं करेंगे। अपनी खुद की एसेट होनी चाहिए, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो डिजिटल दुनिया में केवल और केवल आपकी वेबसाइट होती है, क्योंकि आप उसके मालिक होते हो। ओके, सो मुझे लगता है कि चाहे आप बिल्कुल नए हैं, चाहे आप बिल्कुल पुराने हैं, चाहे आपके पास इस समय कुछ बेचने के लिए हो ना हो, वेबसाइट बिल्डिंग एक ऐसी स्किल है जो हमेशा डिमांड में है और रहेगी भी। क्योंकि चाहे जो हो जाए, हर किसी को अपनी डिजिटल प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी। और जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जिस हिसाब से नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नई नई चीजें खुल रही हैं, इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे। तो अगर आप ये सीखते हो तो आपके लिए बेटर है। अगर आप मेरे साथ करते हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, हैंड्स ऑन नॉलेज है,
एक बार ये स्किल आ जाएगी, अपने लिए यूज कर पाओगे, दूसरों के लिए यूज कर पाओगे, अपना बिजनेस अपना प्रोडक्ट अच्छे से कर पाओगे, दूसरों के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड कर अच्छी इनकम सोर्स बन सकती है। तो हमारी एक स्टूडेंट है, उनका नाम है रेशमा अग्रवाल। ठीक है। तो रेशमा जी हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रही थी, हाउसवाइफ हैं, और एक पॉइंट पर कहती हैं कि सर ये वेबसाइट बनाकर मैं क्या करूंगी, मेरे पास कुछ नहीं है बेचने के लिए, ना कोई हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, क्या कर लूं। तो मैंने उन्हें एक सिंपल आइडिया दिया कि मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड जो है उनकी एमआरआई मशीन का बिजनेस है। वो होती है ना हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, तो उन मशीन्स में वो डील करते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या उनकी वेबसाइट है? कहने नहीं, उनकी तो कोई वेबसाइट नहीं है। तो मैंने कहा आप बना दो। तो उनके दिमाग में बत्ती जली, उन्होंने कहा अरे हाँ ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मेरे परिवार में किसी को जरूरत है, तो चलो उनके लिए बना देती हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनकी वेबसाइट बन जाएगी। तो उन्होंने अपने पति के लिए वेबसाइट बनाई, सिंपल सी वेबसाइट बनाई, उस पर सारी अपने पति के बिजनेस की जानकारी डाली, और फिर वेबसाइट बनने के बाद कुछ हॉस्पिटल्स को ईमेल मार्केटिंग करके वो ईमेल भेजती थी कि ये हमारी वेबसाइट है, देखिए देखिए। इसका रिजल्ट ये आया विद इन 3 to 4 months कि जहां इनके पति के पास हर हफ्ते 1-2 इंक्वायरी आती थी, वहां पर डे बेसिस पर इंक्वायरी जनरेट होने लग गई। रेशमा जी जो इंक्वायरीज आती थी वो अपने पति को बताती थी कि ये इंक्वायरी आई है, फिर उनके पति की जो मार्केटिंग टीम थी वो जाती थी, मिलती थी। सिंपल इस सिंपल एक्सरसाइज ने उनके बिजनेस को विद इन 6 months दुगना कर दिया। दुगना हो गया बिजनेस विद इन 6 months। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक महिला, एक माता, हमारी बहन जो घर पर है, वो बिना अपने घर से बाहर कदम रखे भी किसी का बिजनेस डबल कर सकती है, वेबसाइट बनाकर, एसईओ करके, छोटी छोटी मार्केटिंग की आइडियाज से। सुनकर कितने लोगों के दिमाग में बत्ती जल रही है? तो एक बार बीजे लिखकर बता सकते हो, अगर बत्ती जल रही है तो बीजे लिखो। हमारा एक दोस्त है अलंकार जाधव, सतारा में रहते हैं, वेबसाइट बनाने का ही काम है। शुरुआत सिंगल हुई थी, छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाना, लोगों को वेबसाइट बना के देना, शुरुआत वहां से हुई। बड़े सस्ते में काम कर देते थे पहले, क्योंकि काम कम था, तो जो मिला उसमें बना दी। किसी की 2,000, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 15-25, जैसा काम था वैसा करते चले गए। और फिर बाद में जब एक बार वेबसाइट बन जाती है तो उस वेबसाइट के लिए सामने वाले को सर्विसेज चाहिए। उन्हें चाहिए कि कोई उनकी वेबसाइट को संभाले भी, क्योंकि हर 2-3 महीने में फोटो चेंज करनी है, ये नया डालना है, ये नया निकालना है, या बैकएंड पर कुछ अपडेट आ गया वो अपडेट करना है, या ये वाला चेंज करो, ये वाला नया बनाओ, तो कुछ ना कुछ होता रहता है फिर वेबसाइट में। तो फिर सपोर्ट का काम आने लग गया। फिर जैसे टीवी, फ्रिज, एसी के लिए हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी, वैसे इन्होंने वेबसाइट के लिए एएमसी बनाना शुरू कर दिया कि भाई वेबसाइट तो आपकी बन गई, वेबसाइट बनाकर अब आपको अगर मेंटेन करनी है तो महीना 500 रुपया दे दो, महीना 1,000 रुपया दे दो, हम आपकी वेबसाइट संभाल देंगे। एक बिजनेसमैन के लिए भी महीना 500-1,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब आप ये करते हो तो आप वेबसाइट शायद 5-10 हज़ार रुपए में बना दो, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको 5-10 हज़ार रुपए हर साल मिलना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते अलंकार के पास 100, 200, 500, 1,000 वेबसाइट हो गई। हजारों वेबसाइट उन्होंने बनाई। घर से काम करते हैं, महीना 4-5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। और अब इतना काम है कि 2-4 लोग रखे हैं संभालने के लिए, इतना काम बढ़ गया। आई यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बनाकर देते हो, बाद में उसके मेंटेनेंस की सर्विसेज लेते हो, तो आपकी रेकरिंग इनकम शुरू हो जाती है। हर साल आपको, हर महीने आपको पैसे आना शुरू होते हैं, और फिर इसी को एज अ कोर बिजनेस बनाकर आप अपनी अच्छी इनकम की सोर्स बना सकते हो। अपने घर से काम कर सकते हो, बिना किसी ऑफिस, बिना किसी एम्प्लॉय, बिना किसी बॉस, अपने समय अनुसार काम कर सकते हो, अपनी मर्जी से कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग?
यस लिखकर बता सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। यस, फैंटास्टिक, 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 फैंटास्टिक। ओके, नाउ गाइस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में अब प्रैक्टिकली समझना शुरू करते हैं कि वेबसाइट क्यों। तो ऊपरा ऊपरी तो मैंने समझा दिया कि वेबसाइट क्यों, लेकिन टेक्निकली ये आपकी डिजिटल प्रेजेंस है। मैं कहता हूं ये आपकी डिजिटल दुकान है या आपकी ऑनलाइन ऑफिस है। आपकी वेबसाइट एक जरिया है आपकी सारी जानकारी गूगल पे डालने की। जब आपकी सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर रहेगी, कोई सर्च करेगा उसे मिलेगी। अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो वो आपको लीड देते हैं, यानी अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देते हैं। आपका सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है। आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, सर्विसेज के बारे में बताते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, जवाब करते हैं, और कम्युनिकेशन विल लीड टू ट्रांजैक्शन। आगे चलकर अगर उन्हें सही लगेगा तो वो आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज परचेज करेंगे। तो ये सब जो है ये शुरू होता है आपकी डिजिटल प्रेजेंस से, यानी आपकी वेबसाइट से। तो सोशल मीडिया भी एक प्रकार का डिजिटल प्रेजेंस है, लेकिन वो किराए का है। अपना जो ओनरशिप है वो अपनी वेबसाइट है, हमेशा याद रखना, ठीक है। नाउ अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो तीन चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ओके, देर आर थ्री थिंग्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है डोमेन। सबसे पहली चीज है डोमेन। डोमेन क्या होता है? जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है digitalazadi.com। आप digitalazadi.com गूगल पे डालोगे तो मेरी वेबसाइट खुलेगी, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। इस नाम को टेक्निकल दुनिया में डोमेन कहते हैं, डोमेन। ओके, अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप जो वेबसाइट बनाना चाहते हो उसका नाम क्या रखोगे, क्योंकि नाम पता होगा या नाम सोचा होगा तो उसके ऊपर आप वेबसाइट बना पाओगे। तो क्या नाम रखना चाहोगे आप अपनी वेबसाइट का? जरा चैट कमेंट में लिखकर बताओ। जरा चैट कमेंट में लिखकर बताओ क्या नाम लिखना चाहोगे। hiddentalent.com, सहवाल.com, ओके, हिडन टैलेंट ऑफ इंडिया, ओके, सहवाल इंश्योरेंस, मेंटल प्रगति, ठीक है, इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, किचन कायनात, कैड प्रो डिजाइन सॉल्यूशन, प्रिंट थिंक, सुंदरदीप, डिजिटल टेक्सटाइल डॉट कॉम, ओके, रिलीफ सेंटर, डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर, कोड लर्निंग इंस्टीट्यूट, फ्यूचर सोलार एनर्जी, हेल्थ एंड फिटनेस, ओके, फ्यूचर मंथन, इंस्पिरेशन कैंडल्स, रियल प्लाईवुड स्टोर, सुपीरियर विनोद, केकवाला.com, डिजिटल एस्ट्रो, मेहर, ओके, फिटनेस भारत, रेकी दर्शन, डीजे हरीश, गोपी सन्स, डिजिटल नेविगेटर्स, विंदु, कस्टम एडवर्टीजमेंट, जीएम, योर ट्रिप प्लानर्स 22, ओके, डिजिटल इंश्योरेंस.com, वेडिंग.com, ठीक है, शक्तिमान.com, ये भी ठीक है भाई, शक्तिमान.com, नमन क्रिएशन, नदीम क्रिएशन.com, ठीक है, केकोमोनिया, नाइस, न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन का एन भूल गए भाई, ओके, डिजिटल हेल्थ नाउ, वेरी गुड। ये सिंपल एक्सरसाइज जब मैंने आप लोगों के साथ की तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सोचने के लिए इंस्पायर किया कि अगर बनानी ही है अपनी वेबसाइट तो उसका नाम क्या होना चाहिए। ओके, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से कुछ बता दिया, विच इज गुड। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम भी सिलेक्ट किए हैं, लेकिन गाइस, जो नाम आप सोच रहे हो क्या वो नाम उपलब्ध है? आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब यह है कि इंटरनेट पर अगर कोई नाम, अगर आप कोई डोमेन चाहते हो, अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो एक नाम से दो वेबसाइट नहीं बन सकती, एक नाम से एक ही वेबसाइट बन सकती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर facebook.com बन चुका है तो अब आप अपनी वेबसाइट का नाम facebook.com नहीं रख सकते। amazon.com पहले से है, आप अपनी वेबसाइट का नाम amazon.com नहीं रख सकते। अगर डिजिटल आजादी .com पहले से है तो आप मेरी वेबसाइट का नाम कॉपी नहीं कर सकते। ये जो नाम होता है ये एक्सक्लूसिव होता है। तो आप सोचोगे कि सर फिर कौन डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, या ये नाम उपलब्ध है या नहीं, ये कौन बताएगा? तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। आपको अगर पता करना है कि जो नाम आप चाहते हो वो नाम उपलब्ध है या नहीं, तो आप सिर्फ एक सेकेंड गूगल पे चले जाओ और गूगल पे जाके सर्च कीजिए गो डैडी, गो डैडी, गो डैडी, गो डैडी सर्च करना। ये गो डैडी आ जाएगा, इसे ओपन करना। जैसे ही गो डैडी आप ओपन करोगे, यहां पे आपको डोमेन का नाम लिखना अलाउड है। यहां पे आप सर्च कर सकते हो कि क्या ये डोमेन उपलब्ध है। ओके, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां चला जाऊं और मैं यहां पे सर्च करूं डिजिटल इंश्योरेंस .com। किसी ने लिखा था चैट में डिजिटल इंश्योरेंस .com, इसलिए मैं सर्च कर रहा हूं डिजिटल इंश्योरेंस .com सर्च। तो ये कहता है डोमेन इज टेकन, डिजिटल इंश्योरेंस .com उपलब्ध नहीं है, इट इज टेकन। यहां पे लिखा है देखो टेकन, प्लस नीचे लिखा है ब्रोकर सर्विस फी $100। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये कंपनी जाकर डिजिटल इंश्योरेंस .com वालों को पूछे कि क्या आप बेचना चाहते हो, तो हम $100 लेंगे। लेकिन प्राइमा फेशिया ये समझ लो कि ये डोमेन किसी ने ले लिया है। अगर ये डोमेन किसी ने ले लिया है तो यहां पे पास लिखा है कि डिजिटल इंश्योरेंस .co.in ये उपलब्ध है। अब आप सोचोगे कि सर .com और ये .co.in में फर्क क्या है, तो मैं समझाने वाला हूं, मैं सिखाऊंगा आपको कि इसमें फर्क क्या है। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये समझो कि ये आपको डोमेन नाम बता रहा है कि कौन कौन से अवेलेबल है। डिजिटल इंश्योरेंस .एजेंसी अवेलेबल है, डिजिटल इंश्योरेंस .वर्ल्ड अवेलेबल है, डिजिटल इंश्योरेंस .io अवेलेबल है। जिस जिसके पास यहां पे कीमत लिखी हुई है ये सारे अवेलेबल हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? क्या समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से आपको जाकर चेक करना पड़ता है कि आपका जो भी नाम है वो उपलब्ध है या नहीं। ओके, आपको जाकर चेक करना पड़ता है कि उपलब्ध है या नहीं। सो यू हैव टू चेक नाउ। किसी ने यूट्यूब पर लिखा है, शिखा जॉली ने क्राउन रियल्टर्स, क्राउन रियल्टर्स, तो मैं चेक करता हूं क्राउन रियल्टर्स। मैं सिर्फ चेक करता हूं और .com वगैरह कुछ नहीं लिखता हूं, सिर्फ क्राउन रियल्टर्स लिखकर सर्च करता हूं। तो यह कहता है कि क्राउन रियल्टर्स उपलब्ध है, लेकिन यह एक प्रीमियम डोमेन है। प्रीमियम डोमेन का मतलब है कि यह बहुत अच्छा नाम है। क्राउन रियल्टर्स एक बहुत अच्छा नाम है। अगर ये आपको चाहिए तो आपको $5,000 देने होंगे, जो हो जाता है करीबन 4.5 लाख। समझ रहे हैं? तो ये पर्टिकुलर डोमेन महंगा है। ओके, लेकिन क्राउन रियल्टर्स .in उपलब्ध है। क्राउन रियल्टर्स में अगर आप डैश डालोगे बीच में तो उपलब्ध है। क्राउन रियल्टर्स .shop उपलब्ध है। तो कुछ कुछ इसमें प्रमोशंस उपलब्ध है। इस पॉइंट पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आपको समझ आया कि कैसे जाके सर्च करना है? अभी हमें इसे खरीदना नहीं है। ओके, राइट नाउ हमें खरीदना नहीं है। जब तक मैं नहीं कहूंगा प्लीज खरीदना मत, सिर्फ रिसर्च करना। रिसर्च कि जो जो नाम आपके पास हैं, दिमाग में है, क्या वो नाम उपलब्ध है, नहीं है, और अगर आपका नाम उपलब्ध नहीं है तो उसको कैसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करके आप रिसर्च कर सकते हो कि अवेलेबल है या नहीं। तो क्या ये एक्सरसाइज आप लोग करना पसंद करोगे? मतलब अभी नहीं करोगे, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप इस पर बैठकर एक 10-15 मिनट अपने मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से गो डैडी पर जाकर सर्च कर सकते हो
कि भाई जो नाम हमें चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं, या उसके आसपास का कौन सा नाम उपलब्ध है। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है नाउ। क्योंकि हम ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप डोमेन खरीदने के लिए सोचोगे तो आपको किन फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। एक डोमेन खरीदते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए वो समझा रहा हूं। सबसे पहले तो डोमेन का नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक यानी अलग होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है 2 से 3 शब्द, 12 से 18 कैरेक्टर, बस इससे ज्यादा मत रखिए। द डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़, इतना बड़ा नाम रखोगे तो वो गूगल पे टाइप करते समय कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा। इतना बड़ा याद भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो। डिजिटल आजादी 2 शब्द है, 2 शब्द। फेसबुक एक शब्द है, स्विगी एक शब्द है, जोमैटो एक शब्द है, HDFC Bank.com 2 शब्द है, ICICI.com एक शब्द है। एक शब्द, 2 शब्द, मैक्सिमम सर के ऊपर पानी 3 शब्द, उसके ऊपर नहीं। समझ में आ रहा है गाइस। 2 to 3 वर्ड्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा का डोमेन मत खरीदना। लोगों को ध्यान में नहीं रहता, लोग टाइप करते समय स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और फिर वो आपका ट्रैफिक नहीं आ पाता। नाउ, तीसरा है इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है गाइस। इजी टू रिमेंबर होना चाहिए कि सामने वाले को अगर आप बोल दो तो सामने वाले को जल्दी याद भी रहे। अगर आप किसी को कहोगे कि सर मेरे मेरा जो डोमेन है वो मां शकुंबरी ज्योतिष प्रमिश, क्या प्रमार्श केंद्र .com है, याद रहेगा किसी को? सोचो। मां शकुंबरी ज्योतिष परामर्श केंद्र .com, इतना लिखने में, टाइप करने में, याद करने में 100% कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हैं। तो अगर आपका नाम बड़ा है, बिजनेस का नाम बड़ा है, आपके काम का नाम बड़ा है, या थोड़ा सा आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे थोड़ा सा सिंपल कर लो। आपकी स्पेलिंग सिंपल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। जैसे किसी का नाम है अगर alanrodrix.com, तो रॉड्रिक्स की स्पेलिंग ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगी कि क्या स्पेलिंग है इसकी। उसमें क्यू आएगा कि के आएगा कि सी आएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ऐसा नाम होना चाहिए जो याद रखने के लिए आसान हो, यूनिक हो, शॉर्ट हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, बोलने के लिए भी आसान हो। अब अगर आपका नाम कुछ ऐसा है कि जो बोलने के लिए आसान नहीं है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो आपका नाम है, वो आपको मिला है। लेकिन डोमेन खरीदते समय तो हम थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या कुछ ऐसा डोमेन रख सकते हैं कि लोग आसानी से उसे याद रख सकें। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? एक बार यस लिख कर बताओ। यस। समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग लिख रहे हैं सर मेरा तो डोमेन ₹1 का दिखा रहा है, मेरा डॉलर $1 का दिखा रहा है। थोड़ा होल्ड करो गाइस, होल्ड करो। मैं समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों है। ओके, ऐसा क्यों है मैं समझाने वाला हूं नाउ। इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, फिर उसके बाद याद रखना कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर ना हो। कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर ना हो। ये @ हैशटैग, $, %, फुल स्टॉप, एंड साइन, माइनस का साइन, अंडरस्कोर का साइन, प्लस का साइन, ऐसा कुछ मत लिखना अपने नाम में। संदीप बंसाली _77, ऐसा नाम मत रखना। लोगों को याद भी नहीं रहता, लोग गड़बड़ करते हैं उसको डालते समय, और वो गूगल पर रैंक होने में आपको तकलीफ देगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई नंबर आप अपने डोमेन के नेम में यूज मत करिएगा। आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाला नाम रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स.com, तो नाम में ही है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। supreme plastics.com, तो नाम में ही आ गया सुप्रीम, और वो प्लास्टिक्स का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भले फैक्ट्री हो उसकी, भले कोई दुकान हो सुप्रीम
नाम हो दुकान का, वो प्लास्टिक बेचता है तो उसने प्लास्टिक डाल दिया। कोई इंश्योरेंस डाल देता है, कोई डिजिटल डाल देता है। समझ में आ रहा है? आपके काम के हिसाब से, काम के हिसाब से आप अपना कीवर्ड उसमें डाल सकते हो। बिजनेस वाला कीवर्ड डाल सकते हो, आप बाकी के कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी .com। तो ये तो पूरा पूरा हमारा मतलब कीवर्ड हो गया। आप चाहें तो आप अपना जोग्राफिक लोकेशन भी यूज कर सकते हैं। पुणे कार स्टोर .in, दिल्ली कार्स .com, कार स्टोर पुणे .com। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे लोगों ने अपने शहर का नाम इस्तेमाल किया है, कैसे लोगों ने अपने शहर का नाम यूज किया है, अपने प्रोडक्ट का नाम यूज किया है। कुछ लोग अपना कीवर्ड यूज करते हैं, अपने इंडस्ट्री का नाम यूज करते हैं, लेकिन सिंपल हो। अगर किसी को कहोगे यार मेरी वेबसाइट दिल्ली कार्स .com है, तो चांसेस कम है कि वो उसमें मिस्टेक करेगा या कंफ्यूज होगा, इसमें चांसेस कम है। तो ऐसा सिंपल नाम आपको अपने लिए ढूंढना होगा। और अब समझाता हूं आप लोगों को। ओके, फिर किसी ब्रांड की कॉपी मत करना प्लीज। जैसे मेक माई ट्रिप .com, MMT जिसे कहते हैं, मेक माई ट्रिप .com ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है। तो किसी ने उसकी कॉपी कर दी माई मेक ट्रिप .com। आपको लगेगा हाँ मेक माई ट्रिप फेमस है, मेरा थोड़ा सा ही उल्टा है, माई मेक ट्रिप .com। लेकिन इससे ना आप लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते। जैसे ही आप डोमेन बताओगे किसी को, सबको समझ में आ जाएगा कि आपने कॉपी किया है, आप किसी और को नकल उतार रहे हो किसी की, इसका मतलब आप जेन्यून नहीं हो। जैसे facebook.com, तो फेसबुक की जगह पे इसने ओ में एक दो ओ और डाल दिए, facebook.com। तो ये यूजुअली जो फ्रॉड करते हैं वो लोग ऐसे नाम रखते हैं, जिन्हें फ्रॉड का काम करना होता है, लोगों को फंसाना होता है। वो बड़े बड़े ब्रांड के जैसा ही नाम रखते हैं, ताकि देखने में आदमी को जल्दी ध्यान में नहीं आए और गड़बड़ कर बैठे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डोंट कॉपी एनी ब्रांड। आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाओ, भले नाम सिंपल हो। गाइस मुझे एक बात बताओ, जोमैटो का मतलब क्या है? कोई मतलब है जोमैटो का? कोई मतलब नहीं है। स्विगी का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा सा आप शांति से सोचोगे, थोड़ा सा चैट जीपीटी की हेल्प लोगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके, यू विल गेट हेल्प इफ यू आस्क चैट जीपीटी कि क्या नाम हो सकते हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। लेट मी शो यू समथिंग। लेट मी शो यू समथिंग। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और यहां पर आप चैट जीपीटी के पास चले जाओ। चैट जीपीटी के पास चले जाओ। गो टू चैट जीपीटी। अभी मत जाना, अभी देख लो मैं क्या कर रहा हूं। और चैट जीपीटी को ना आप सिर्फ बोलो कि आपको क्या चाहिए। ओके, आप चैट जीपीटी को सिर्फ बोलो आपको क्या चाहिए। ना मैं किसी के लिए करना चाहता हूं ये, जैसे लेट मी जस्ट सी। मैं ये शुभांगी खड़े के लिए करता हूं। ओके, शुभांगी खड़े। तो मैं यहां पे लिखता हूं, हाय माय नेम इज शुभांगी खड़े। शुभांगी खड़े। और मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आई एम इनटू वास्तु एंड रेकी हीलिंग। आई रन माय इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कॉल्ड शुभ वास्तु रेकी हीलिंग। कैन यू सजेस्ट मी some names that I can use as domain for my website? It should be 2 to 3 words, unique, 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 2 to 3 wor
सिंपल टू रिमेंबर, एंटर। अब चैट जीपीटी शुभांगी को स्टडी करके बताता है कि आप ये नाम ढूंढो, शुभांगी हीलिंग डॉट कॉम, हीलिंग विथ शुभांगी डॉट कॉम, शुभांगी वास्तु रेकी डॉट कॉम, शुभ बाय शुभांगी डॉट कॉम, शुभांगी एनर्जीज डॉट कॉम, शुभ वास्तु रेकी डॉट कॉम, शुभ हीलिंग डॉट कॉम, शुभ एनर्जी डॉट कॉम, शुभ वाइब डॉट कॉम, शुभ पाठ डॉट कॉम, सोल वास्तु, जेन वास्तु, डिवाइन रेकी वास्तु, सेक्रेड वाइब्रेशंस, ऑरा वास्तु डॉट कॉम, शांति संकल्प डॉट कॉम, स्वास्थ्य शक्ति डॉट कॉम, वास्तु प्रभा डॉट कॉम, हीलिंग सूत्र डॉट कॉम, रेकी सेतु डॉट कॉम। कितने लोगों को लगता है कि सर वाओ, क्रेजी, कितने अच्छे अच्छे नाम दिए चैट जीपीटी ने आपको। अगर आपको लगता है दिस इज वाओ, तो चैट में लिखो वाओ सर, वाओ सर, वाओ, WOW, वाओ लिखकर बता सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप ये डोमेन ढूंढ सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, थोड़ा सा अपना दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आपके बिजनेस से रिलेटेड वर्ड्स, आपका नाम, आपकी पर्सनल ब्रांड, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, आपकी ज्योग्राफी, लोकेशन, आपका कीवर्ड, ये सारी चीजें अगर आप कागज पे लिखोगे और चैट जीपीटी को पूछोगे कि यार ये सब मैं करता हूं, यहां रहता हूं, ये मेरा काम है, थोड़ा सा मुझे डोमेन के आइडियाज दो, तो चैट जीपीटी आपको बहुत सारे आइडियाज देगा। फिर उसमें से जो जो नाम आपको पसंद है उसकी एक लिस्ट बनाओ, जाकर गोडैडी पे चेक करो कि ये नाम उपलब्ध है या नहीं है, और है तो कितने का है। सो यू नीड टू रिसर्च, क्योंकि एक बार डोमेन का नाम आपने ले लिया तो आप उसको जिंदगी भर यूज करने वाले हो। जैसे मैंने डिजिटल आजादी डॉट कॉम लिया, तो मैंने पूरी कंपनी, पूरी ब्रांडिंग, सब कुछ डिजिटल आजादी डॉट कॉम से बनाई है। सो आपको सोचना है, ओके, यू हैव टू थिंक। और फाइनली इन द एंड आपको मैं एक्सटेंशंस के बारे में बताना चाहता हूं। एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस क्या होते हैं? तो एक्सटेंशंस का मतलब ये जो डॉट कॉम वगैरह हम करते हैं, डॉट कॉम, ये ग्लोबल है, पूरी दुनिया में डॉट कॉम चलता है। ओके, पूरी दुनिया में डॉट कॉम चलता है। जब इंटरनेट पर यह वेबसाइट बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, तभी पूरी दुनिया में जो इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने मिलकर एक रिपोजिटरी बनाई और उधर उन्होंने रखा कि डॉट कॉम ये एक्सटेंशन होगा, वेबसाइट के नाम का ये एक्सटेंशन होगा, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है। तो आपका नाम डॉट कॉम जब मिले आपको, तो उसे खरीद लेना। डॉट कॉम अगर उपलब्ध है तो दिमाग ही मत लगाना, हमेशा डॉट कॉम ही लेना। डॉट कॉम रहने से आपकी एसईओ, गूगल पर आपकी रैंकिंग जो है आपकी वेबसाइट की, वो आसान हो जाती है। और इजीली, मतलब आसान यानी ऐसा नहीं कि इजी हो जाती है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर एक्सटेंशन से डॉट कॉम को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो डॉट कॉम उपलब्ध है तो प्लीज डॉट कॉम ले लेना। अब डॉट कॉम की तरह ही जो दूसरा है वो है डॉट नेट। डॉट नेट, तो एक टाइम पर क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज डॉट कॉम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, तो इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा सा हल्ला मचा कि यार नाम तो ले लिए लोगों ने, अब हमें सिमिलर नाम रखना है, क्या करें? तो उन्होंने सेकेंड एक्सटेंशन जो खोला डॉट कॉम के बाद, वो था डॉट नेट। डॉट नेट यानी इंटरनेट सर्विस। तो डॉट नेट डॉट कॉम के बाद सेकंड आता है। ओके, सेकंड आता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस इंडिया में है और ज्यादातर काम आप इंडिया में ही करने वाले हो, तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप डॉट इन भी ले सकते हो। जैसे डिजिटल आजादी डॉट कॉम मेरे पास है, डिजिटल आजादी डॉट इन भी मेरे पास है। तो मैंने डॉट इन भी खरीद लिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार इंडियन कंपनी है, मैं हिंदी में सिखा रहा हूं, मेरा काम भी इंडिया में ही है, तो मेरे पास डॉट इन हमेशा होना चाहिए। इंडिया के सर्च में आपको प्रेफरेंस मिलता है अगर आप डॉट इन में हो तो।
तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे और आप मुझसे कहोगे कि सर मेरा ना बिजनेस जो है वो इंडिया में ही है, तो मैं कहूंगा आप डॉट इन को सेकंड प्रेफरेंस दो। पहले डॉट कॉम ले लो, अगर है तो दिमाग मत लगाओ। डॉट कॉम नहीं है तो डॉट इन अगर उपलब्ध है तो डॉट इन ले लो, काम चलेगा आपका। अन्यथा आप डॉट नेट ले सकते हो, ठीक है, डॉट नेट भी ले सकते हैं। उसके बाद एक और एक्सटेंशन आता है डॉट को डॉट इन। तो ये जो है ये बिजनेसेस कॉरपोरेट्स यूज करते हैं, जिनकी कॉरपोरेट कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है। डॉट को का मतलब है कंपनी। तो अगर आपकी 10 20 50 100 लोगों की कंपनी है, आप कॉरपोरेट में हो, तो आप डॉट को डॉट इन भी ले सकते हो, ठीक है। डॉट ओ आर जी ये एनजीओ यूज करते हैं। डॉट ओ आर जी यानी डॉट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सोचोगे सर मेरी कंपनी भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ सही है, लेकिन इंटरनेशनली अगर कोई कहे कि आई बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो समझते हैं कि आप किसी एनजीओ की बात कर रहे हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो। तो बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं जो सोशल वर्क करती है, वो सब अपने डोमेन में डॉट ओ आर जी लगाते हैं। इसी तरीके से डॉट ईडीयू ये यूनिवर्सिटीज यूज करती है, एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड यानी मेरी तरह नहीं जो प्राइवेट सिखा रहे हैं, जिनकी यूनिवर्सिटी है बड़ी, वो डॉट ईडीयू यूज करते हैं। डॉट को भी यूज कर सकते हो, ये सिर्फ कंपनी के लिए है, ओके। जिनकी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो डॉट को डॉट इन यूज करते हैं। डॉट ऑर्ग एनजीओ यूज करते हैं। डॉट एजुकेशन यूनिवर्सिटीज यूज करती हैं। और डॉट जीओवी ये गवर्नमेंट यूज करती है। समझ में आ रहा है? डॉट जीओवी ये गवर्नमेंट यूज करती है, गवर्नमेंट। तो आप देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट की भी जो साइट्स हैं, gst.gov.in, तो गवर्नमेंट की कंपनी साइट होगी तो वो जीओवी होगी। नाउ ऐसी हमारे पास 512 से ज्यादा एक्सटेंशंस अवेलेबल है। 512 से ज्यादा एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि आप पहले इन दो में ही खेलो, ज्यादा से ज्यादा तीसरे में उतरना, बाकी कहीं जाना मत। डॉट कॉम डॉट इन और नहीं है और आपको वही नाम चाहिए तो डॉट नेट, उसके आगे मत जाना। उसके आगे सिर्फ तभी जाना जब आप स्पेसिफिक हो। आपकी एनजीओ है तो डॉट ओआरजी के लिए जा सकते हो। आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो डॉट ईडीयू के लिए जा सकते हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो तो डॉट जीओवी ले सकते हो, अन्यथा नहीं। नाउ क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है गाइस? बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई क्या करना है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? ओके, क्लियर है, वेरी गुड। तो जैसे मैंने आपको गो डैडी एक वेबसाइट बताई, वैसे ही मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूं जहां आपको इंडियन प्राइसेस नजर आएंगी। आप गूगल पे जाके सर्च करो होस्टिंजर। होस्टिंजर होस्टिंजर पे अगर आप जाओगे तो यहां पे सर्विसेज है। सर्विसेज में चले जाओ, यहां पे आपको मिलेगा डोमेन नेम सर्च, और ये एआई पावर्ड डोमेन नेम सर्च है, तो इस पे चले जाओ। और फिर यहां पे आप सर्च कर सकते हो डोमेन का नाम, ओके, कोई डोमेन का नाम, ओके। जैसे मैं यहां पे सर्च करता हूं डिजिटल, नहीं क्या था, क्राउन रियल्टर्स था ना, क्राउन रियल्टर्स, एंटर। तो जब मैं क्राउन रियल्टर्स यहां पे सर्च करता हूं तो ये मुझे कहता है crownrealtors.in उपलब्ध है, ₹169 पहले साल का। अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो ये बताता है ₹169 फॉर द फर्स्ट ईयर, और इन्होंने ₹729 को काटा है, यानी ₹730 इसकी कीमत है। लेकिन हम आपको दे रहे हैं ये ₹169 में, ओनली फॉर अ 3 ईयर टर्म। मतलब समझ में आया? मतलब 729 दूसरे साल के, तीसरे साल के भी 729, हो गए 1458। 1458 और ये 169 जब ऐड करोगे 1600 1700 रुपया हो जाएगा, तब कहीं जाकर आपको 3 साल के लिए ये मिलेगा।
तो बहुत सारी वेबसाइट्स में ये मार्केटिंग की जाती है। 1 रुपए में देंगे, $1 में देंगे, 0.01 में दे देंगे। लेकिन जब आप उस पर क्लिक करने एक्चुअली उसे खरीदने जाओगे, बाय द टाइम आप पेमेंट के पेज पे पहुंचोगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ थोड़ा फंसाने के लिए या थोड़ी गलत प्रकार की मार्केटिंग होती है, तो ये करते हैं। अब यहां पे ये बाकी सब दे रहा है आपको, crownrealtors.xyz.pro.tech.shop.core.store.co.io, इतने सारे एक्सटेंशंस हैं। प्लीज किसी और एक्सटेंशन में जाना मत। अगर सच में क्राउन रियल्टर्स आपका नाम है तो ये बहुत अच्छा नाम है, crownrealtors.in। मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता। crownrealtors.com महंगा बता रहा था, यहां तो बता ही नहीं रहा है। तो ये कहता है crownrealtors.com इज ऑलरेडी टेकन, लेकिन GoDaddy पे crownrealtors.com $5,000 का बता रहा था। इसका मतलब GoDaddy झूठ बोल रहा है। और ये झूठ बोल रहा है कि नहीं चेक करना है तो crownrealtors.com कॉपी करो और अपने गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करो। अगर आप उस पर सर्च करते हो तो आपको दिखाई देता है कि बाकी की कंपनीज इसको बेच रही हैं। कोई atom.com बेच रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये रीसेलिंग हो रही है, किसी ने उसको दबा के रखा है, किसी ने उस डोमेन को ना खरीद के अपने पास संभाल के रखा है। अब अगर किसी को चाहिए होगा तो वो देगा। ये भी $4,000 कुछ कह रहा है। सो ऐसे डोमेन्स के पीछे जाना ही नहीं। ओके, जो ये बड़ी बड़ी कीमत बताते हैं या रीसेलिंग कर रहे हैं, ऐसे डोमेन्स में जाना नहीं। जो सीधा सीधा अवेलेबल दिखता है वो ले लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? क्या समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो कुछ लोग करते ही ये गलत चीजें जो है ना, ये करते हैं कुछ लोग, लेकिन हमें बचकर रहना है। ओके, हमें बचकर रहना है। ओके, किसी ने और लिखा है RS गारमेंट्स। चलो मैं चेक करता हूं। RS गारमेंट्स, एंटर। RSgarments.in ऑलरेडी टेकन है। RSgarments.com उपलब्ध है। अगर RSgarments.com उपलब्ध है और आपकी कंपनी दुकान का नाम RS गारमेंट्स है, तो दिमाग ही मत लगाना, ये ले लो। अभी मत लेना, ये डोंट परचेस इट राइट नाउ, लेकिन इसको ऐसे शॉर्टलिस्ट करके रख देना। समझ में आ रहा है गाइस? अब मैं यहां पर आप सभी लोगों के डोमेन सर्च नहीं करने वाला। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये ढूंढो सर, ये ढूंढो, इसके बारे में बताओ, ये सही होगा कि नहीं, वो सही होगा कि नहीं। मैंने आपको पूरे फॉर्मूले यहां पे दे दिए हैं, इसको लगाओ, चैट जीपीटी की मदद करो। मैं आज आपको पूरा दिन देने वाला हूं रिसर्च करने के लिए, और डोमेन और होस्टिंग एक्चुअली कैसे खरीदा जाता है वो मैं कल आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा यहां पर। और एक बार मुझे खरीदता हुआ आप देखोगे, उसके बाद ही आप खरीदना, क्योंकि कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज डू नॉट बाय टिल आई टेल यू। इस पॉइंट पर क्या डोमेन क्लियर हो गया गाइस? क्या डोमेन समझ में आ गया? क्या ये 10 चीजें समझ में आ गई? चाहे तो इसका एक फोटो ले लो, चाहे तो इसका एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। और जब अपना डोमेन सिलेक्ट करो तो चेक करना कि संदीप सर ने जो जो बोला था, क्या मैं वो सब कुछ फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं। एम आई फॉलोइंग एवरीथिंग? ओके, यस। नेहा भारती कहती है सर PDF दे दो। नहीं नेहा, यहां पर लाइव सिखा रहा हूं, लाइव सीखो, नोट्स बनाओ, फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो। टिप्स देता हूं कुछ। एक्सटेंशन हमेशा .com, .in या .net। डोमेन या तो आपका बिजनेस का नाम या आपका नाम। अच्छा, आपका नाम क्यों? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे सर मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है, मेरा कोई काम ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझे सीखना है वेबसाइट बनाना, लेकिन मैं कौन सा डोमेन खरीदूं? तो मैं बोलता हूं कि हमेशा अपने नाम का डोमेन खरीद लो, क्योंकि जिंदगी में कभी आपका नाम तो चेंज होगा नहीं। जैसे मेरा नाम संदीप बंसाली है, कभी चेंज नहीं होगा, तो sandeepbansali.com मैंने ले लिया। आई यू अंडरस्टैंडिंग? sandeepbansali.in वो भी ले लिया, और मैंने उस पर अपनी वेबसाइट प्रैक्टिस की। बाद में जब मुझे समझ आया कि यार
मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहिए, फिर क्या नाम होगा, फिर डिजिटल आज़ादी नाम मुझे ध्यान में आया। तो जब मैंने डिजिटल आज़ादी नाम खरीदा और उसके बाद उस पर वेबसाइट बनाई, तो पहली वेबसाइट जो मेरी थी वो sandeepbansali.com पे मैंने बनाई थी जब मैं सीख रहा था डिजिटल मार्केटिंग। तो यही फॉर्मूला आप लोगों को भी दे रहा हूं। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने नाम के हिसाब से आप खरीद सकते हो। sandeepbansali.com उपलब्ध नहीं होता तो मैं डिजिटल संदीप, संदीप डिजिटल ऐसा कुछ ले लेता कि मेरा नाम और जो मुझे काम करना है वो थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाकर आप कर सकते हो। ठीक है। नाउ गाइस, डोमेन के टिप्स दे रहा हूं। एक्सटेंशन .com .in .net डोमेन, बिजनेस का नाम या आपका नाम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। bestcakes.in, डिजिटल संदीप.com, sandeepcakes.in, sandeepbansali.com, punekakes.com, sandeepbansali.in। तो अगर मेरा काम केक का होता, मैं पूना में रहता हूं और डिजिटल काम करता हूं, तो ऐसे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकता हूं। तो आप भी ऐसे कॉम्बिनेशंस करोगे। ओके। ओके। विवेकानंद कोचिंग वालों ने अच्छा सवाल पूछा है कि डोमेन लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं क्या। तो देखो, अगर आप डोमेन परचेस करते हो और वो 1 साल के लिए लेते हो, तो पहला 1 साल तो कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता। ओके, वो डोमेन हो गया आपका। 1 साल खत्म होने से पहले आप उसे 5 साल 10 साल के लिए रिन्यू कर दो, तो 5 साल 10 साल आपका हो गया। तो जब तक आप उसे रिन्यू करते रहोगे तब तक वो आपका रहेगा। लाइफ टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ टाइम आपको सिर्फ डिजिटल आजादी का कोर्स मिलता है, डोमेन नहीं मिलता। डोमेन 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल नंबर ऑफ इयर्स आप कर सकते हो, क्योंकि उसके हिसाब से वो आपको पैसे बताएंगे। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है डोमेन। अब मानकर चलिए कि आपने डोमेन तो खरीद लिया। ठीक है, मानकर चलिए, अभी खरीदना नहीं है मैं कह रहा हूं, मानकर चलो कि आपने डोमेन खरीद लिया। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप अपनी वेबसाइट बनाओगे कहां, उसे रखोगे कहां। तो आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, हमारे पास हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसमें बनाएंगे, इसी में रखेंगे। तो टेक्निकली आप ऐसा कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट को रख सकते हो, टेक्निकली इट इज पॉसिबल। लेकिन गूगल ये कहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं वेबसाइट से काम करूंगा जो हमेशा मेरे क्लाइंट्स, मेरे कस्टमर्स के लिए उपलब्ध हों। सोच कर देखो, कोई सर्च कर रहा है किसी कीवर्ड को और गूगल ने आपकी वेबसाइट का नाम उसको बता दिया और उसने उस पर क्लिक किया, और जब आपकी वेबसाइट पे आने की कोशिश की आपका लैपटॉप बंद था, आपका कंप्यूटर बंद है या इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो गूगल का जो कस्टमर होगा उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। वो कहेगा गूगल पागल है, जो वेबसाइट है ही नहीं वो दिखा रहा है। तो गूगल अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं होने देता। इसीलिए गूगल सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को रैंक करता है जिनका सर्वर अच्छा हो, जिनकी होस्टिंग अच्छी हो, जिनका स्पीड अच्छा हो। तो अब ये स्पीड कैसे अच्छा होगा, ये सर्वर कहां मिलेगा, ये होस्टिंग क्या होती है, समझाता हूं। देखो समझो। अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है होस्टिंग या एक सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो कभी नहीं सोता। वो हमेशा इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है और वो बहुत हाई स्पीड काम करता है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड। तो आप सोचोगे कि क्या सर फिर ये खरीदना पड़ेगा सर्वर। तो सर्वर जो होता है वो बहुत महंगा होता है। ओके, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हमें सर्वर खरीदना नहीं है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास बड़े बड़े सर्वर होते हैं और वो अपने सर्वर पर हमें थोड़ी जगह देते हैं किराए पे। जैसे हम दुकान तो खुद की कर रहे हैं, डोमेन हमारा खुद का है, लेकिन मकान जहां हमें रहना है वो किराए पे ले सकते हैं। ओके।
तो ये किराए पे हम जो सर्वर लेते हैं इसे कहते हैं होस्टिंग। HOSTING, होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब है स्पेस, जगह, अपनी वेबसाइट को रखने के लिए जगह। अब आप कहोगे सर ये जगह कहां मिलेगी? तो बहुत सारी कंपनीज हैं। आप सिर्फ गूगल पर चले जाओ, ये गूगल है, गूगल पर चले जाओ और यहां पे लिखो होस्टिंग प्रोवाइडर्स इन इंडिया। होस्टिंग कौन कौन देता है भाई इंडिया में? तो सबसे पहले तो आपको ऐड आ जाएगी milesweb.in, amazon वेब सर्विसेज, GoDaddy वाले भी होस्टिंग देते हैं, साइबर न्यूज, फिर नीचे आ जाओ होस्ट गेटर, होस्टिंजर, GoDaddy, ब्लू होस्ट, बिग रॉक। ये सारी कंपनियां हैं जो आपको होस्टिंग्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर लेकिन कौन सी कंपनी सही है, कौन सी अच्छी है, हमें कैसे पता, या कैसे हम इसे सिलेक्ट करें कि कौन सी अच्छी है? तो जैसे मैंने आपको डोमेन के लिए बताया कि क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, वैसे ही होस्टिंग के लिए भी बताता हूं कि किन किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखो। तो होस्टिंग सिलेक्ट करते समय ये 6 चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहले, कंपनी रिलायबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा आज खड़ा हो गया, आपने उसकी होस्टिंग खरीद ली, कल वो गायब हो गया। तो कंपनी रिलायबल होनी चाहिए। इजी होना चाहिए, उसका सर्वर कॉन्फ़िगर करना इजी होना चाहिए। एक, भले आप पढ़े लिखे कम ज्यादा हो, या मे भी आपको ज्यादा डिजिटल नहीं आता, ज्यादा आपको कंप्यूटर कोडिंग वगैरह का पता नहीं है, फिर भी आपको आसानी से उसे यूज करना आना चाहिए। इट हैज टू बी इजी टू यूज। उसका जो सोल्यूशन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ये कोडिंग करो, ये यहां से ये करो, वो नेम सर्वर डालो, ये करो वो करो। तो उसे जोड़ना, उसे बनाना ना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। खरीदना भी आसान होना चाहिए, यूज करना भी आसान होना चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कि आज आप नए हो इसलिए आप थोड़ी सी जगह लोगे, कल को आपका काम बड़ा हो जाएगा, आपकी वेबसाइट बड़ी हो जाएगी, आप कहोगे सर मुझे और जगह चाहिए। तो उन्होंने आपको अलाउ करना चाहिए कि पहले आप छोटा अकाउंट ले लो, कम पैसे वाला, प्रैक्टिस करो। जब आपका काम बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भाई हमने अपना अकाउंट, अपनी स्पेस बड़ी करी, भले पैसे ज्यादा लो लेकिन बड़ी स्पेस आपको मिल सके। ओके। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसका सपोर्ट अच्छा होना चाहिए कि अगर आप कहीं अटक गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, तो कम से कम आप उनसे बातचीत कर सको, ईमेल द्वारा, चैट द्वारा, फोन द्वारा। सपोर्ट होना चाहिए उनका अच्छा खासा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारी चीजें बिना उस होस्टिंग को यूज करे पता चल सकती है? सोच कर देखो भाई। जब तक आप किसी होस्टिंग को खरीदोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि उनका सपोर्ट कैसा है? जब तक आप उनकी वेबसाइट यूज करके, जब तक आप उनके साथ इंटरैक्शंस नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा कि वो आसान है कि नहीं, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है? अच्छा, एक होस्टिंग यूज करके क्या पता चल जाएगा कि ये इजी है, ये सिंपल है कि नहीं? जब आप 2 4 5 10 होस्टिंग्स यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कौन सा इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है। कंपेयर कैसे करोगे? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये फैक्टर्स तो ठीक हैं, लेकिन जब तक आप इन्हें यूज नहीं करोगे, जब तक आप उसमें माहिर नहीं हो, तब तक ये सब थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। ओके। तो मैं आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन देने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि मैं क्या यूज करता हूं। अगर आपको सही लगे तो आप यूज कर सकते हो। ओके। और अगर आप अपनी खरीदना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी भी ले सकते हो। ध्यान रखना इन एसेंशियल्स का, ये वो चीजें हैं जो 100% जरूरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो 500 MB की जगह, 500 MB यानी आधा जीबी होता है, आधा जीबी। ओके, आधा जीबी चाहिए हमें। जब आप खरीदने जाओगे तो वहां वो कहेगा 10 GB, 20 GB, 50 GB, कोई लिखेगा अनलिमिटेड जगह। भाई हमें चाहिए सिर्फ आधा जीबी। हमारी वेबसाइट के लिए आधा जीबी काफी होता है।
ठीक है, तो आधी जीबी जगह चाहिए। उसके बाद उस पर वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। जो वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे वो हम वर्डप्रेस पे बनाने वाले हैं। वर्डप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो कंपैटिबल होना चाहिए उस होस्टिंग पर। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि कितनी वेबसाइट वो आपको बनाने दे रहा है। एक वेबसाइट बनाने दे रहा है कि उसी होस्टिंग पे आप 2 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। कितनी वेबसाइट रख सकते हो वो आप स्टडी करना। उसके बाद एक जरूरी चीज है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? सो ओके, SSL सर्टिफिकेट सिक्योर्ड सॉकेट्स लेयर इसे कहते हैं। ओके, सिक्योर सॉकेट्स लेयर मतलब क्या? आपने देखा होगा कि जब आप किसी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं, तो जहां पर उनका नाम लिखा होता है ना बैंक का, वहां पे एक ताले का निशान होता है। ताले का, एक ताले का निशान आता है। तो वो ताले का निशान और कुछ नहीं, SSL सर्टिफिकेट होता है। लॉक का निशान होता है। तो ये क्या होता है कि जब आप कुछ वहां पे डाल रहे हैं, आप अपना यूजर नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर में तो आपने एंटर किया, वो जानकारी आपके कंप्यूटर से निकलती है, बैंक के सर्वर तक जाती है, और बैंक का सर्वर जो डिटेल भेजता है वो दोबारा आपके लैपटॉप कंप्यूटर तक आती है। तो ये जो डेटा जाता है आता है, इसके बीच में कोई उसे देख ना पाए, कोई उसे डाउनलोड ना कर पाए, कोई उसका गलत उपयोग ना कर पाए। इसीलिए एक SSL सर्टिफिकेट नाम की टेक्नोलॉजी है। वो अगर रहेगी उपस्थित, तो जो भी डेटा जाएगा, जो भी डेटा आएगा, वो सुरक्षित रहे, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो हमें ये SSL सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जब होस्टिंग खरीदें तब उसमें SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये क्यों कह रहा हूं SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए? क्योंकि कुछ होस्टिंग वाले आपको कहेंगे हमारी होस्टिंग 3,000 की है, 4,000 की है, 5,000 की है। और कुछ होस्टिंग वाले आपको कहेंगे हम तो आपको 500 रुपए में दे देंगे, हम तो आपको 700 रुपए में दे देंगे, हम तो आपको 300 रुपए में दे देंगे। और जब आप उनकी 200, 300, 500, 1,000 वाली होस्टिंग खरीदोगे, तब वो आपको पता चलेगा कि SSL सर्टिफिकेट उसमें नहीं है। और फिर आगे चलकर वो कहेगा SSL हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब आपको 3,000 और देने होंगे। तो पहले दिए 500, बाद में दिए 3,000, ये हो जाएगा 3,500 का। और अगर ठीक से आपको पता होता तो पहले ही 2,500 रुपए में आपको मिल जाती होस्टिंग विथ SSL सर्टिफिकेट। तो ये गलत मार्केटिंग्स चलती हैं इंटरनेट की दुनिया में, इसीलिए आपको यह समझा रहा हूं, आपको समझना जरूरी है। और फिर फाइनली बात आ जाती है प्राइस पर, कि किसकी प्राइस कितनी है, कौन कितने में दे रहा है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को अभी समझा देता हूं। होस्टिंग इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि हर किसी की प्राइस 50 रुपए, 100 रुपए इधर उधर होती है। कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एक आपको 2,000 में दे रहा है और कोई एक आपको 500 में दे रहा है और कोई एक आपको 5,000 में दे रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आलू टमाटर प्याज की तरह ये बिकता है। कोई 40 रुपया किलो दे रहा होगा तो कोई 38 रुपया देगा, कोई 42 रुपया देगा। 2-3 रुपया इधर उधर होगा, 50-100 रुपया इधर उधर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा का फर्का नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो नहीं बता रहे आपको। समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर है? एक बार क्लियर है तो चैट में क्लियर लिखकर बताइए, क्लियर। इज दिस क्लियर? क्लियर है? ओके, फैंटास्टिक। नाउ इसका भी अगर आप एक फोटो लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। इसका भी अगर आप एक फोटो लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। ओके, नाउ वेरी गुड। जो तीसरी चीज हमें चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, मैंने आपको बता दिया, एक है डोमेन,
एक है होस्टिंग और तीसरी चीज है सीएमएस। सीएमएस का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन अदर वर्ड्स सॉफ्टवेयर, इन अदर वर्ड्स वर्डप्रेस। कंटेंट क्या होता है? इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट जो हम लिखते हैं वो सब कंटेंट है। तो हमें चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें कहां इमेज आएगी, कहां वीडियो आएगा, कहां लिखा हुआ आएगा, ये सब मैनेज करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। टेक्निकली इसे सीएमएस कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, कुछ लोग इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इसीलिए हम यूज करते हैं क्योंकि इस दुनिया में 60% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर बनी है। और सबसे बड़ी बात, वर्डप्रेस फ्री है, इसके लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। डोमेन आपको खरीदना पड़ता है, होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ती है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिल जाता है, वर्डप्रेस। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए ये बनाने के लिए। नाउ गाइस, मैं चाहता हूं कि आज आप लोग रिसर्च कीजिए। रिसर्च कैसे करेंगे? रिसर्च होस्टिंग की रिसर्च कैसे करेंगे वो बताता हूं। हमने थोड़ी देर पहले गूगल को कहा था भाई होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया बताना, तो गूगल ने हमें ये सारी लिस्ट दे दी, ठीक है ना। अब इस लिस्ट पर ये जो एड वाले हैं, स्पॉन्सर्ड जो हैं, इनको तो छोड़ ही दो। जो नेचुरली आए हैं इनको ले लो। पहला आया है होस्ट गेटर, मैं इसको ओपन करता हूं एक नए टैब में। दूसरा आया है होस्टिंजर, इसको ओपन करता हूं। तीसरा है वेब होस्टिंग फ्रॉम गोडैडी, इसको ओपन करता हूं। ब्लू होस्ट है, इसको भी ओपन करता हूं। बिग रॉक है, इसको भी ओपन करता हूं। मैंने सारे ओपन किए, अब इनको स्टडी करते हैं। होस्ट गेटर कहता है कि भाई ये सॉलिड अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है, अनमीटर्ड डिस्क स्पेस, मतलब आपको जितनी चाहिए उतनी हम डिस्क पे जगह दे देंगे। हमें कितनी चाहिए थी? आधा जीबी। ये कहता है जितनी चाहिए ले लो। लाइटनिंग फास्ट इंडियन सर्वर, 24/7 टेक्निकल सपोर्ट, अनमीटर्ड बैंडविथ, 99.9% अपटाइम गारंटी, 30 डेज मनी बैक। वाओ, सब कुछ तो अच्छा है। 69 रुपीज महीने में ये दे रहा है, 69 रुपीज महीने में, है ना। अब देखो यहां पे आप अपना .com रजिस्टर करो 999 रुपए में। होस्टिंग आप खरीदोगे 69 रुपीज में। और ये जो है ये शेयर्ड होस्टिंग होगी। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है पता नहीं, अभी तो हमें पता नहीं है शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, वीपीएस होस्टिंग क्या होती है, डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता और मैं ये पढ़ रहा होता तो मुझे समझ में आता कि भाई यहां पर थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये जो इसने लिखा है शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, अभी हमें कौन सी होस्टिंग चाहिए पता नहीं हमें। मतलब ये थोड़ा टेक्निकल बंदा है। और जो बेच ही टेक्निकल रहा है वो आगे चलकर ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि हमारे नाना को, दादा को, किसी को समझ नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी गलत है, कंपनी अच्छी है, लेकिन इसकी भाषा अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा, जिनको टेक्निकल समझ आता है ये उनके लिए थोड़ी अच्छी लग रही है, आम इंसान के लिए ये सही नहीं लग रही मुझे। फिर दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरा कौन है भाई? होस्टिंजर है। होस्टिंजर क्या कहता है? वेब होस्टिंग एज इट शुड बी फास्ट एंड सिक्योर, ठीक है। फ्री डोमेन एंड वेबसाइट माइग्रेशन, ये कहता है कि मैं डोमेन फ्री दूंगा। रन वर्डप्रेस और एनी अदर सीएमएस, सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फुल्ली मैनेज्ड, 24/7 कस्टमर सपोर्ट और 149 रुपीज पर महीना। और इन्होंने ना इनका फोटो दिया है कि अंदर आप कैसे मतलब देख पाओगे मैनेजमेंट का पैनल कैसा है। तो ये देखकर मुझे ऐसे लगता है कि ये साफ सुथरा है, सिंपल है। और यहां पे इन्होंने देखो दिखाया है एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिव, मतलब ये एसएसएल भी दे रहा है। नीचे आ जाओ। अब इसका इंटरफेस देखो। ये कहता है कि अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर बिगनर्स। अगर आप बिगनर हो, आप एक सिंगल वेबसाइट बनाओ, 89 रुपीज महीने का आपको लगेगा। आप इसमें एक वेबसाइट बना पाओगे, होस्टिंग आपको मिल जाएगी और आपको 10 जीबी की जगह मिलेगी।
यहां पे इसने लिखा है 10 GB, हमें चाहिए आधा GB, ठीक है। और ये कहता है कि अनलिमिटेड फ्री एसएसएल दे रहा हूं, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल दे रहा हूं, ठीक है। तो एसएसएल भी ये दे रहा है, वीकली बैकअप भी करेगा बोल रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर यहां पे आ जाओ, ये कहता है प्रीमियम अगर खरीदोगे तो 149 रुपीज महीने का होगा, लेकिन इसमें आप 25 वेबसाइट बना पाओगे, 25 वेबसाइट। और ये वर्डप्रेस के लिए है, अगेन 25 GB की जगह मिलेगी, बाकी सारी चीजें हैं, अनलिमिटेड एसएसएल है, बाकी सब है, बढ़िया है, सो गुड, ठीक है। और ये फ्री डोमेन दे रहा है, 750 रुपए का डोमेन आपको फ्री मिलेगा अगर आप ये खरीदोगे तो ये होस्टिंजर है, साफ सुथरा है। आ जाओ गोडैडी पर। गोडैडी, गोडैडी कहता है गेट फास्ट एंड रिलायबल होस्टिंग प्लस अ फ्री एसएसएल, और इसने लिखा है $5। तो सबसे पहले तो मेरा ये इसमें नजरिया है कि अगर ये डॉलर कह रहा है, इसका मतलब ये अमेरिका के लिए बना हुआ है, इंडियंस के लिए बना हुआ ही नहीं है। ओके, आ जाओ नीचे, इसकी प्लान्स एंड प्राइसिंग देखते हैं। तो वेब होस्टिंग स्टार्टर $5 प्रति महीना, एक वेबसाइट, 10 GB NVMe स्टोरेज। अब ये क्या होता है पता नहीं, सी पैनल ये क्या होता है पता नहीं। और इसमें $5 में देखो कितना होशियार है ये, इसने एसएसएल लिखा नहीं है, जहां पे इसने $6 लिखा है वहां पे इसने एसएसएल लिखा है। मतलब ये फंसा रहा है, ये बता नहीं रहा पहले कि एसएसएल नहीं है, मतलब उसने दिखाया है लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाएगा ये। फिर अब ये कहता है फ्री एसएसएल 1 ईयर, और उसके ऊपर ये 3 का निशान बनाया है इसने, 3 का निशान, इसका मतलब क्या है पता नहीं, क्योंकि यहां पे इसने लिखा है फ्री अनलिमिटेड एसएसएल फॉर ऑल वेबसाइट्स, और यहां पे मे बी एक ही वेबसाइट, एक वेबसाइट के लिए $6 महीना, $6 यानी ₹600 महीना, करीबन 90 रुपए से कर लो, ₹540 महीना। तो ये 540 है, और होस्टिंजर हमें कह रहा था ₹150 महीना, कुछ तो गड़बड़ है। आ जाओ ब्लू होस्ट पे, ब्लू होस्ट देखते हैं क्या कहता है। ब्लू होस्ट हमें कहता है कि भाई आप हमारी वर्डप्रेस की होस्टिंग ले लो, इसकी प्राइसिंग कहाँ है, रुको मैं देखूं इसकी प्राइसिंग। वेबसाइट होस्टिंग, डोमेन, वेबसाइट स्टोर, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, गेट स्टार्टेड करता हूं, देखूं क्या कहता है, प्राइसिंग देगा गेट स्टार्टेड पे, ये राग प्राइसिंग। ये कहता है 169 रुपीज पर मंथ में बेसिक मिल जाएगी, एक वेबसाइट बना पाओगे, 50 GB जगह देंगे, हमें चाहिए आधी GB, डोमेन दे देगा 1 साल के लिए, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डन। अगर आप 279 रुपीज हर महीने देंगे तो अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हो, अनलिमिटेड स्टोरेज आएगा, डोमेन भी मिल जाएगा, 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट प्लस एसएसएल भी है। तो अब इसकी प्राइसिंग और आई थिंक होस्टिंजर की प्राइसिंग आसपास थी, ये 169 रुपीज था, ये 149 रुपीज था, ये 249 रुपीज है, ये 279 रुपीज है, यानी 10-20 रुपए का फर्क है। तो ये दोनों आसपास लग रहे हैं मुझे, ठीक है ना। और एक कोई था हमारा बिग रॉक, तो अब मैं बिग रॉक को नहीं देखता, थक गया मैं ये स्टडी कर करके, आप करो। आज आपको थोड़ा सा समय बिताना है, कल कल रात को यहां पर आने से पहले थोड़ा सा समय बिताना है, और आप लोगों को तय करना है कि कौन सी अच्छी लग रही है आपको। आपको बिग बिग क्या गोडैडी अच्छी लग रही है, बिग रॉक अच्छी लग रही है, होस्टिंजर, होस्टगेटर, और भी 10-50 आपको मिल जाएंगी अगर आप गूगल पे ढूंढोगे तो, थोड़ा सा जाकर देख लेना। मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं क्या क्या देख रहा हूं, कैसे मैं पढ़ रहा हूं, इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ओके। प्लस रिसर्च करने के लिए 2-4 चीजें और बता देता हूं। जब हम वेबसाइट की प्लानिंग करते हैं, जब हमें कल से अपनी वेबसाइट एक्चुअली प्रैक्टिकली बनाना शुरू करना है, तो पहले उसकी थोड़ी सी ना प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग, प्लानिंग क्या होगी,
आपकी नाम वेबसाइट का डोमेन नेम प्लान कर लो, डोमेन अवेलेबल है कि नहीं चेक कर लो, अपने 5 कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना, अपने 5 कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना। क्यों स्टडी करना? क्योंकि आप देखोगे कि उन्होंने किस तरह के नाम रखे हैं अपने डोमेन के। आपके कॉम्पिटिटर्स के नाम देखोगे वेबसाइट के तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चलता है इस इंडस्ट्री में, आपको अंदाजा आ जाता है। थोड़ी सी उनकी वेबसाइट भी स्टडी कर लेना कि उन्होंने अपनी वेबसाइट कैसे बनाई है। और अगर किसी का कुछ अच्छा लगे, यार मेरे कॉम्पिटिटर ने ये बड़ा अच्छा बनाया है, तो उसका एक फोटो लेकर अपने पास रख देना। स्क्रैप बुक का मतलब है थोड़ा कलेक्शन करना शुरू करना, कलेक्शन करना शुरू करना। किसी की हेडलाइन अच्छी लगी, किसी की डिजाइन अच्छी लगी, किसी का कुछ लिखा हुआ आपको अच्छा लगा, किसी ने कोई बहुत अच्छा फोटो यूज किया है आपको अच्छा लगा, तो उसके फोटो निकालकर या किसी डॉक्यूमेंट में उसको सेव करके रखना, स्क्रैप बुक बनाना। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट बनाने जाओगे, आप अगर उसको देखोगे भी ना तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं। और ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, दिस इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है गाइस? एक बार यस लिखकर बताओ अगर समझ में आ रहा है। तो आपको अपना डोमेन सिलेक्ट करना है, खरीदना नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करके रखना कि क्या डोमेन होना चाहिए। डोमेन खरीदते समय क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, डोमेन सिलेक्ट करते समय मैंने बताए हैं। होस्टिंग की हो सके तो थोड़ी रिसर्च करना, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो कर लेना। और अपने कॉम्पिटिटर्स की एक बार नजर मार के वेबसाइट देख लेना कि उन्होंने क्या नाम रखा है, किस तरीके का स्टाइल यूज करते हैं। अगर कुछ अच्छा लगे तो उसके फोटोज निकाल के जमा करना शुरू करो। कल जब हम 9 बजे मिलेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। प्लस मैं कौन सी डोमेन यूज करता हूं, कौन सी होस्टिंग यूज करता हूं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको सही लगे तो आप उसके साथ चलना, ठीक है? अगर आपको नहीं सही लगे, अगर आपको अपना यूज करना है तो आप अपना कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या यूज करता हूं और क्यों यूज करता हूं। ओके? आपको क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा, रिकमेंडेशन भी मैं दे दूंगा कल। लेकिन मैं चाहता हूं कल मेरा रिकमेंडेशन सुनने से पहले आप थोड़ा स्टडी करके आओ, ताकि जब मैं आपको कहूं तो आपको समझ आए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। कल हम अपनी डोमेन खरीदेंगे, वेबसाइट खरीदेंगे, और इसे खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। ओके? करीबन 3,000 रुपए के आसपास में आपको डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगी 1 साल के लिए। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू मेक। आपको पैसे मुझे नहीं देने हैं, मैं नहीं बेच रहा हूं ये। मैं बता दूंगा वेबसाइट, वहां पे जाकर आप खरीद सकते हो या आप अपना भी चाहे तो ले सकते हैं। ओके? मैं यहां पे नहीं बेचने वाला। लेकिन अगर आप डोमेन नहीं खरीदोगे, होस्टिंग नहीं खरीदोगे, तो आप आगे वेबसाइट नहीं बना पाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप चाहते हो तो यू हैव टू गो थ्रू इट। तो कल अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वाला सब रेडी रखना। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे करना है। सही लगे तो फिर आप आगे बढ़ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा डोमेन लेना है। सो डोमेन का रिसर्च करके आइएगा कल, प्लीज। ओके? और किसी ने थोड़ी देर पहले मुझे चैट में पूछा था कि सर आपके पेड कोर्सेज कितने के मिलते हैं। मैं यहां पे बेच नहीं रहा हूं गाइस, लेकिन मेरा पेड कोर्स जो है वो 5,000 रुपए का है। अगर आप कभी भी खरीदना चाहो तो डिजिटल आजादी की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हो। 5,000 रुपए का मेरा कोर्स होता है। ये जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सब कुछ उस कोर्स में आपको सीखने मिलता है लंबे समय तक। आप रिपीटेड उसे देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलती है, ब्ला ब्ला। मैं यहां पे नहीं बेच रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। और 5,000 रुपए में हम लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं। ओके? जिंदगी भर का एक्सेस देते हैं अपने कोर्सेज का। अगर आप में से किसी को ऐसे लगता है कि सर 5,000 हमारे लिए ज्यादा है, तो मैं 1 साल के लिए भी अपना कोर्स देता हूं, महीने में एक बार, लास्ट डे ऑफ द मंथ। ये जून का महीना है, 30 तारीख आई थिंक मंडे है। ओके? मंडे है। तो 30 तारीख को हमारा कोर्स 2,999 रुपए में उपलब्ध होता है, 1 साल के एक्सेस के साथ। तो अगर आप लेना चाहें तो उस समय मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए गाइस, गेट रेडी नाउ। कल हम अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं प्रैक्टिकली। आज मैंने आपको प्रेप अप किया ताकि आप कल तैयारी से आओ, आप अपना डोमेन ले सको और फिर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ अपनी वेबसाइट क्रिएट कर पाओ। रिसर्च करके आइएगा, कल मुझसे मिलिएगा इसी जगह, इसी तरह।
जो लोग सोच रहे कि सर कोड नहीं दिया, कोड नहीं दिया, कोड नहीं दिया, तो आज मैंने कोड पहले ही कुछ मिनट्स में दे दिया था। लेट मत होना, लेट हो जाओगे तो कोड मिस कर दोगे। ओके, चलिए गाइस, कल मुलाकात होगी 9 बजे इसी जगह इसी तरह। जब तक नहीं मिलता तब तक प्लीज सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए।